जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर हाजिर हुए हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे दान के बारे में बताने वाले हैं जिसका दान करने से घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती, और अगर कोई स्त्री दान करती है तो वह अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होगी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि दान पुण्य हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि दान पुण्य करने से ही हमारा कर्म साथ देता है, और जब कर्म साथ देने लगता है तो भाग्य का उदय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। महाभारत काल में गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं और दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, उस मनुष्य का भाग्य उदय होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति दान पुण्य करते हैं या पिछले जन्म में दान पुण्य करके आए हैं, उन्हें इस जन्म में फल अवश्य मिलता है। हमारे प्रत्येक जन्म के दान पुण्य कहीं ना कहीं हमारी मदद करते हैं। आपने ऐसा कई बार देखे होंगे, कभी कभी हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाता है और हम उससे बच जाते हैं, तो उस समय घर के बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, इसने पिछले जन्म में कोई जरूर अच्छे काम या दान पुण्य किया था, नहीं तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। दोस्तों, यह सत्य भी है, जो हम लोग दान पुण्य करते हैं वह दान पुण्य कहीं ना कहीं हमारे काम जरूर आता है। दान पुण्य करने से हमारा भाग्योदय होता है, और भाग्य का उदय होने से हम तरक्की की ओर बढ़ने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे 9 दान कौन कौन से हैं। दोस्तों, ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में बताई गई बातें सत्य व सटीक होती हैं। यदि आपको वीडियो देखकर थोड़ा सा भी लाभ होता है तो हमारा मेहनत सफल हो जाता है। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके द्वार में कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है तो वह आपके द्वार से कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज के वर्तमान समय में लोग अपने द्वार से भिक्षुक को दुदकार कर भगा देते हैं, और यह भी कहते हैं, इतना हष्ट पुष्ट है, मेहनत करके क्यों नहीं कमाता। मेरे प्रिय दोस्तों, जो भिक्षा मांग रहा है वह उसका कर्म है, और ऐसा भी नहीं कि भिक्षा मांगने वाले कोई काम नहीं करते। वह काम तो करते हैं, परंतु अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते। कुछ लोगों के यहाँ परंपरा होती है वह भिक्षा जरूर मांगे। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपके घर में कोई भिक्षा मांगने आए तो उसे भिक्षा जरूर दें। दूसरी बात बताते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं, जब भी आपके घर में गौ माता आती है तो उन्हें रोटी जरूर खिलाएं, क्योंकि जो मनुष्य गाय को रोटी या निवाला देता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति के घर में सदैव माँ लक्ष्मी वास करती हैं, जिस वजह से उस घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता को कम से कम एक रोटी जरूर खिलाएं। और यदि आपके घर में गौ माता नहीं है और द्वार पर भी नहीं आती है तो आपको गौ माता की तलाश करके एक रोटी अवश्य ही खिलाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, एवं घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अभी आगे इस वीडियो में जानेंगे कि वह 9 दान कौन से हैं जिसे करने से विवाहित महिलाओं को कभी विधवा नहीं होना पड़ता। सबसे पहला दान, जो महिला बुधवार के दिन तिलों का दान करती है, उस महिला के पति दीर्घायु होते हैं। ऐसी महिला को अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होना पड़ता। इसलिए शादीशुदा महिलाएं तिलों का दान अवश्य करें। दूसरा दान, नमक का दान। दोस्तों, नमक का दान आपके घर में सुख समृद्धि लाता है। नमक का दान करने से हमेशा ही घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए नमक का दान अवश्य करें। यदि रविवार के दिन कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आता है तो नमक का दान निश्चित रूप से करें। तीसरा दान, गुड़ का दान। दोस्तों, गुड़ का दान करने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं
और रिश्तों में मिठास आती है। इसलिए गुड़ का दान अवश्य करें। जो व्यक्ति गुड़ का दान करता है उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, घर परिवार में भी खुशियां बनी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी कलह नहीं होता। इसलिए गुड़ का दान भी जरूर करें। चौथा दान, वस्त्र दान। जो स्त्री अपने हाथों से वस्त्र का दान करती है उसके घर से दुख दूर हो जाते हैं और कभी कोई बीमारी नहीं आती, जिससे घर में रहने वाले लोग भी निरोगी रहते हैं और कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आती, जिससे घर में रहने वाले लोग भी निरोगी रहते हैं। इसलिए यथासंभव वस्त्र दान भी जरूर करें। पांचवें दान के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जो महिला या पुरुष बर्तन का दान करते हैं उनके घर में आपसी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है झगड़े का मुख्य जड़ बर्तन होते हैं। अगर एक साथ कई बर्तन रखे जाएं तो वह आपस में टकराकर आवाज जरूर करते हैं। इसलिए बर्तन का दान भी अवश्य करें। अपने घर में सुख समृद्धि पाने के लिए बर्तन का दान जरूर करें। दोस्तों, यह तो आप भली भांति जानते होंगे, जिस घर में झगड़ा होता है, कलह का माहौल बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में झगड़ा ना हो तो बर्तन का दान अवश्य करें। छठवां दान। दोस्तों, छठवें दान में अन्न दान के बारे में बताया गया है। अन्न का दान करने से माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको प्राप्त होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए यथासंभव अन्न दान भी जरूर करें। भूखे को भोजन खिलाना सबसे बड़ा दान माना जाता है, इसीलिए अन्न दान हमेशा करते रहना चाहिए। सातवें दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसों का दान कभी ना करें, क्योंकि यदि आप पैसों का दान करते हैं तो हो सकता है जिसे आप दान दिए हैं वह उसका उपयोग गलत कार्यों में करे। मांस मदिरा का सेवन भी कर सकता है और भी अनेकों गलत कार्य कर सकता है। इसीलिए पैसा का दान ना करें। यदि कोई भूखा है तो उसे बिठाकर भोजन खिलाएं, लेकिन पैसा दान ना करें। आठवां दान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूध का दान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करता है उसके जीवन में भारी संकट आ सकता है और धीरे धीरे उसके सभी धन संपत्ति उससे दूर हो सकते हैं। दूध का दान करने वाला व्यक्ति निर्धन हो सकता है, इसलिए कभी भी दूध का दान ना करें। दोस्तों, यदि ऐसी गलती आपके घर में होती है तो आज से ही इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि दूध का दान करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता। यदि आपके घर में कोई भी यह गलती करता है तो आप उसे सलाह जरूर दें कि कभी दूध का दान ना करें। नौवां दान। दोस्तों, गौदान करने से घर में सुख शांति आती है। जो महिला गौदान करती है वह महिला कभी विधवा नहीं होती और उस महिला के परिवार में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। परिवार के लोगों का अकाल मृत्यु का खतरा दूर हो जाता है। विशेषतः जो महिला गौदान करती है उसके पति के ऊपर अकाल मृत्यु का कोई खतरा नहीं होता। गौदान करने वाली महिलाओं के पति दीर्घायु होते हैं। प्राचीन समय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौदान किया करते थे, जिससे वह लोग दीर्घजीवी होते थे, उनकी आयु लंबी होती थी। दोस्तों, आपने यह तो सुने ही होंगे कि पुराने जमाने के लोग 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही मृत्यु को प्राप्त करते थे। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो 150-200 वर्षों तक जीते थे। तो उनके जीने का यही वजह था कि वह लोग गौदान करते थे। गौदान करने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। गौदान बुधवार, शुक्रवार और शनिवार इन तीनों ही दिनों में करना लाभप्रद होता है। दोस्तों, यदि आपके मन में यह विचार आ रहा है कि गौदान करें किसे, तो आप अपने बहन, बेटी अथवा किसी साधु संत को गौदान कर सकते हैं। जो महिला अपने हाथों से गौदान करती है वह कभी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करती। दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। इसी तरह ज़्यादा जानकारियों को प्राप्त करने के लिए कृपया ज्ञान सारांश YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।